किसी को भूख तो नहीं लगी? कोई स्लीपी फील तो नहीं कर रहा है ना? एक्टिव है ना? ओके. So I was given this topic, importance of Srimad Bhagavad Gita in Indian knowledge system. इंडियन नॉलेज सिस्टम में श्रीमद् भगवद गीता का क्या इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्ण जो है इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे. So now a big question. Why do intelligent people still suffer from stress, confusion and a lack of purpose? कोई आंसर देना चाहेंगे? इतने सारे जो है हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एंड इंजीनियरिंग नॉलेज है, बट इंटेलिजेंट पीपल स्टिल सफरिंग. वाई सो? कोई भी थॉट? यस. कौन बोल रहे? कौन? या यू वांट टू टॉक? क्यों? ये तो बहुत आम सवाल है. और क्वेश्चन समझ में आ रहा है? Why do intelligent people still suffer from stress, confusion and lack of purpose? Any thought? कुछ भी? क्योंकि आजकल का दुनिया टेक्नोलॉजी पर पूरा डिपेंड हो गया है. टेक्नोलॉजी पर पूरा डिपेंड है अभी का दुनिया. या थैंक यू. ताली बजाइए के लिए. We are very much dependent on technology. Okay. We have technology, internet, artificial intelligence, engineering knowledge, but are we truly peaceful? क्या हम इससे होने के बावजूद भी क्या हम पीसफुल हो रहे हैं या ज़्यादा अनपीसफुल हो रहे हैं? अनपीसफुल हो रहे हैं. ओके. So Indian knowledge system is not only about external science but also inner science of consciousness. एक तो है एक्सटर्नल साइंस है, बट हमारी जो चेतना है, चेतना का क्या साइंस है वो भी इंडियन नॉलेज सिस्टम प्रोवाइड करता है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्स्ट इन दिस सिस्टम इज भगवद गीता, spoken by Krishna to Arjuna on the battlefield of कुरुक्षेत्र. और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये जो भगवद गीता है ये किसी मंदिर में नहीं बोली गई थी. कहाँ पे बोली गई थी? युद्ध में, युद्ध क्षेत्र में, जहाँ पे लगभग 64 करोड़ वॉरियर थे. कितने? हाँ, 64 करोड़ योद्धाएं थे. अब योद्धाएं तो योद्धाएं, साथ साथ जो है घोड़े हैं, रथ है, हाथी है. मतलब क्या एक इतना नॉइजी एनवायरनमेंट होगा, है कि नहीं? अब अगर आप किसी मार्केट में सब्जी मंडी में जाएंगे और सब्जी मंडी में आप दो लोग हैं और वहाँ पे जाके कुछ ऐसे डिस्कशन करना चाहेंगे तो कुछ डिस्कशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना. बट वहाँ पे भगवान जो है भगवद गीता कहाँ को किनको दे रहे हैं? अर्जुन को जो है ये नॉलेज दे रहे हैं. सो देयरफॉर इट टीचेस हाउ टू लिव इन द रियल वर्ल्ड. अगर मंदिर में होती तो अरे ठीक है, तो मंदिर की बात है ना, मंदिर में हो सकता है कि नहीं. बट जब बैटल फील्ड में हो रहा है, जब युद्ध क्षेत्र में हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारे जीवन के साथ इसका रिलेशन है. यस और नो? सो व्हाट इज द इंडियन नॉलेज सिस्टम?
Indian knowledge system includes Vedas. How many Vedas are there? What are they? Thank you. उपनिषद तो बहुत सारे हैं, बट जो प्रमुख उपनिषद जो है 108 है। और आयुर्वेद, योगा, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, एथिक्स, ये सब जो है इंडियन नॉलेज सिस्टम में आता है। बट द भगवद गीता इज द एसेंस ऑफ ऑल दिस इंडियन नॉलेज सिस्टम। Srila Prabhupada used to say, Srila Prabhupada is the founder Acharya of ISKCON movement. He used to say, Bhagavad Gita is the ABCD of spiritual knowledge. The foundation जो spiritual knowledge है, वो किस में दिया गया है? किस में दिया गया है? किस में दिया गया है? भगवद गीता में दिया गया है। It answers 3 fundamental questions. First one is, who am I? मैं कौन हूँ? Why am I suffering? मुझे अगर कष्ट मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है? And what is the goal of life? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? गोल क्या है? Okay. So now the crisis of Arjuna. Arjuna was in crisis before beginning of the war. तो एक यूनिवर्सल ह्यूमन प्रॉब्लम, और जिस प्रकार अर्जुन को क्राइसिस हुआ था उसी प्रकार आज के समाज में भी सबके जीवन में क्राइसिस आता है। यस और नो? सो अगर हम अर्जुन के बारे में देखें, अर्जुना वॉज ए पावरफुल वॉरियर, बहुत ही पावरफुल योद्धा थे। उनके पास कई सारे दिव्य अस्त्र भी थे। यस, कमेंट। एंड ही वॉज ऑल्सो हाईली एजुकेटेड। उन्होंने जो है गुरुकुल में पढ़े थे, द्रोणाचार्य से शिक्षा लिए थे, तो सभी शास्त्र उनको पता था। And he was morally sensitive also, but suddenly he became confused and depressed. अचानक जो है वो कहने लगे कि है ना, मेरा तो गला सूख रहा है, पसीना आ रहा है, मेरे हाथों से जो है, कंधों से जो है गांडीव जो है फिसल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं मैं, मुझे सब कुछ अंधेरा दिख रहा है। जो कि क्या है, एक स्ट्रेस, व्यक्ति के अगर स्ट्रेस में होता है तो ये सब उसका क्या है, सिम्टम्स है। सो अर्जुन वॉज इन स्ट्रेस बिफोर द वॉर एंड ही वॉज कंफ्यूज व्हाट टू डू। मैं युद्ध करूं या ना करूं? उन्होंने कई प्रकार के रीजंस दिए जो है भगवान जी को, मैं क्यों युद्ध ना करूं। उन्होंने कई रीजन दिए कि ये पाप कर्म है, ये हिंसा है ना, इसी प्रकार कई प्रकार के उन्होंने रीजंस दिए। सो ही वॉज कन्फ्यूज। कह रहे माई माइंड इज कन्फ्यूज अबाउट द ड्यूटी। मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो दिस इज द मॉडर्न स्टूडेंट्स कंडीशन, है कि नहीं? Yes. समझ में आ रहा है हम लोगों को? यू टू, दिस इज द मॉडर्न स्टूडेंट्स कंडीशन। व्हाट? career confusion, relationship stress, anxiety about the future, है कि नहीं? इंजीनियरिंग करने के बाद मतलब नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एंड लॉस ऑफ मीनिंग, मतलब क्या करना है, कई बार जो है कंफ्यूजिंग रहते हैं, सही में सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। सो भगवद गीता बिगिंस वेयर साइकोलॉजी बिगिंस विथ confusion. Okay. So now we'll see 5 core teachings of Bhagavad Gita.
वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर 5 कोर टीचिंग्स हम ले, फर्स्ट वन इज आइडेंटिटी. आइडेंटिटी मीन्स वी आर नॉट दिस बॉडी. सेकेंड, लॉ ऑफ कर्मा, द यूनिवर्सल लॉ. कर्म योग, वर्क विदाउट स्ट्रेस एंड कंट्रोल ऑफ माइंड. एंड देन लास्ट वन इज पर्पस ऑफ लाइफ. लाइफ का पर्पस क्या है. सो हम एक एक करके इसके ऊपर डिस्कस करेंगे. सो आइडेंटिटी, भगवत गीता में 2.13 में भगवान कहते हैं, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नामुह्यति. भगवान कह रहे हैं कि देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, है जैसे कुमार से यौवन, यौवन से फिर बुढ़ापे की ओर एक शरीर ट्रांसमाइग्रेट करता है, तो उसी प्रकार तथा देहांतर प्राप्ति, उसी प्रकार जब ये शरीर छोड़ते हैं, अगर देहांतर होता है तो और एक शरीर मिलता है. धीरस्तत्र नामुह्यति, जो धीर व्यक्ति है, जो नॉलेजेबल पर्सन है, वो बिल्डर नहीं होते हैं. इस प्रकार नामुह्यति है, वो इससे बिल्डर नहीं होते हैं. और विभिन्न आप अगर अभी अगर आप साइंस में भी देखेंगे, एवरी 7 ईयर्स हमारा टोटल बॉडी चेंज हो जाता है. हमारा, आप जानते हैं, टिश्यू है ना, नया टिश्यू बनता है, पुराना टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो इसी प्रकार एवरी 7 ईयर्स हमारा जो बॉडी है वो नया बॉडी हो जाता है ना, नया सारे जो है टिश्यू आ जाते हैं. सो की पॉइंट इज दैट बॉडी चेंजेस कंटिन्यूअसली, है ना, जो है टिश्यू, डेड सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और नया सेल टिश्यू जो है क्रिएट होते हैं. बट कॉन्शियसनेस रिमेन्स, है कि नहीं. जैसे आप बचपन में छोटे होंगे, आपका नाम क्या है? अंशु कुमार. तो छोटे से भी आपको कहा जाता था अंशु, और अगर बड़े हो जाएंगे तो भी आपको क्या कहा जाएगा? वही अंशु ही कहा जाएगा, है कि नहीं. हालांकि आपके शरीर में परिवर्तन हुआ है, बट कॉन्शियसनेस रिमेन्स. सो इसी प्रकार अगर हम इंजीनियरिंग एनालॉजी में ले, हार्डवेयर इज बॉडी एंड सॉफ्टवेयर इज दैट सोल, है ना. इस प्रकार अगर हम ले, विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कैनॉट फंक्शन. अगर आपके पास हार्डवेयर है, जैसे आपको जो है लैपटॉप दे दिया गया, बट उसमें जो है विंडोज इंस्टॉल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? हार्डवेयर आपके पास है बट सॉफ्टवेयर नहीं है, तो बेकार है कि नहीं. तो इसी प्रकार हार्डवेयर क्या है? बॉडी है, बट सॉफ्टवेयर क्या है? सोल है. सेकेंड, लॉ ऑफ कर्मा. अगर आपको दिख रहा होगा तो मेरे पीछे ये श्लोका भी आप लोग रिसाइट कर सकते हैं. कर्मणो हि अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विक्रमणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गतिः. आप सब पंडित हैं. सो भगवान कह रहे हैं, द इंट्रिकेसीज ऑफ एक्शन आर वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड. कर्म की जो बारीकियां हैं उसको समझना बहुत ही कठिन है. Therefore, one should know properly what action is and what forbid action is and what inaction is. 3 प्रकार का कर्म है, सकर्म, अकर्म और विकर्म. व्यक्ति को समझना चाहिए कि सकर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है. इसमें एक
क्या प्रिंसिपल निकलता है? एवरी एक्शन प्रोड्यूसेस ए रिएक्शन। ये भी प्रिंसिपल है किसमें? भगवद गीता में दिया गया है। सेम अगर हम साइंस में लेते हैं तो न्यूटन्स थर्ड ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो उसी प्रकार गुड एक्शंस गुड रिजल्ट्स, wrong actions then suffering. So the Gita explains ethical engineering of life. कई बार प्रश्न उठता है, जैसे कल मैं कहीं पे बैठा हुआ था सेंटर में, तो एक व्यक्ति आए को बोले कि बहुत ही सफरिंग चल रहा है, बहुत ही दुख चल रहा है, जीवन में बहुत दुख चल रहा है। पहले तो बहुत अच्छा था, मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था कि, लेकिन अभी ना ऐसा लग रहा है कि सब कुछ शून्य हो जा रहा है और मैं वेट कर रहा हूँ, एक अच्छा टाइम को वेट कर रहा हूँ। तो मैंने उनको एक एनालॉजी दिया कि जैसे गांव में आप लोग देखेंगे एक कंटेनर होता है और उस कंटेनर में क्या किया जाता है कि हर साल का जो अनाज रखा जाता है, चाहे गेहूं हो या चाहे धान हो, ऐसे रखा जाता है। मान लो वो 10 साल का कंटेनर है, 10 साल का जो अनाज या जो है गेहूं वगैरह रह सकता है। तो और जो निकालते हैं, कंज्यूम करने के लिए निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं? नीचे से है? तो अभी जो हम निकाल रहे हैं वो किसका निकाल रहे हैं? 10 साल पहले का निकाल रहे हैं, है कि नहीं? हो सके 10 साल पहले जो है वो फसल अच्छा नहीं हुआ होगा, तो अभी तो निकलेगा, अच्छा नहीं निकलेगा। लेकिन अभी हालांकि आपका जो इस साल जो फसल है वो अच्छा हुआ है, लेकिन इस साल का फसल जो है आप कब खाओगे? आफ्टर 10 years, है ना? सो दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ कर्मा इज। सो इसी प्रकार कर्म योग, वर्क विदाउट स्ट्रेस। कई बार लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं, कर्म को ही कर्मयोग समझते हैं, लेकिन कर्म और कर्मयोग में क्या है? अंतर है। कर्म, कोई भी काम जो है कर्म में आता है, लेकिन जब वो कर्म को हम जो है डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हैं, योग करते हैं, तब जाके उसको क्या बोलते हैं? कर्म योग कहते हैं। तो ये भी जो है आप मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। कर्मणि एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगोस्ति अकर्मणि। You have a right to perform your prescribed duty. आपको कर्तव्य करने का आपको संपूर्ण अधिकार है, बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ द एक्शंस। लेकिन जो फल है वो फल के ऊपर आपका अधिकार नहीं है। नेवर कंसिडर योरसेल्फ द कॉज ऑफ रिजल्ट्स ऑफ योर एक्टिविटीज एंड नेवर बी अटैच्ड टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी। जो कर्म के जो फल है उस फल के प्रति ना आसक्त हो, ना मुझे नहीं मिलेगा इसलिए मुझे नहीं करना है, ऐसा भी नहीं सोचना है। सो अगर हम अपने, है ना, स्टूडेंट लाइफ में लेंगे, स्टूडेंट लाइफ में इसका क्या रिलेशन है? व्हेन स्टूडेंट्स फोकस टू मच ऑन रिजल्ट्स, रिजल्ट मतलब मार्क के ऊपर या जॉब के ऊपर या सैलरी के ऊपर जब बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, दे बिकम स्ट्रेस्ड। उनको क्या आता है? स्ट्रेस आता है। इसलिए बट गीता टीचेस फोकस ऑन एफर्ट। क्या है? आपका जो एफर्ट है उसके ऊपर फोकस करना है, नॉट एंजाइटी अबाउट द रिजल्ट्स। रिजल्ट क्या आएगा, पहले आप फोकस करिए किसके ऊपर? एफर्ट के ऊपर फोकस कीजिए।
So this creates better performance and mental stability. देन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंट्रोल ऑफ माइंड। माइंड को कंट्रोल करना है। मेरे पीछे दोहराएंगे, रिपीट करेंगे। उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुर आत्मनः। तो भगवान कह रहे हैं वन मस्ट डिलीवर हिमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ हिज माइंड एंड नॉट डिग्रेड हिमसेल्फ। द माइंड इज फ्रेंड ऑफ द कंडीशन सोल एंड हिज एनिमी एज वेल। मन जो है किसी का मित्र भी हो सकता है और किसी का शत्रु भी हो सकता है। इफ इट इज कंट्रोल्ड देन इट इज योर बेस्ट फ्रेंड एंड इफ इट इज नॉट कंट्रोल्ड दैट इज योर वर्स्ट एनिमी। सो माइंड कैन बी बेस्ट फ्रेंड एंड इट कैन बी ऑल्सो वर्स्ट एनिमी। तो हम अगर अपने लाइफ में देखें तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये माइंड कंट्रोल नहीं है, तो सोशल मीडिया एडिक्शन है कि नहीं, उंगली चलता है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट है कि नहीं, एंड डिस्ट्रैक्शन, एंजाइटी। इसी प्रकार जो है टाइम निकल जाता है और हम जो है अपना गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार तो गीता गिव्स टूल्स ये मन को कंट्रोल करने के लिए क्या देता है, मेडिटेशन एंड हाउ टू लिव ए डिसिप्लिन लाइफ, एंड कैसे आपका जो है पर्पस है, हायर पर्पस। मुझे टाइम दिखाते रहना, है ना। तो हायर पर्पस की ओर कैसे हम जो है जाएंगे ना। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम अपना मन को कितना संयम करें। मन को हम जितना संयम करेंगे उतना ही हम अपने जीवन में सक्सेसफुल होंगे। और बेसिकली जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं आप देखिए, उनका जो जीवन है वो बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ है और उन्होंने जो है अपने मन को कहीं ना कहीं जो है उन्होंने मन को संयम किए। पर्पस ऑफ लाइफ, सो द अल्टीमेट टीचिंग सरेंडर टू द सुप्रीम लॉर्ड। रियल हैप्पीनेस कम्स व्हेन वी रिकनेक्ट विद द सुप्रीम सोर्स। एग्जाम्पल क्या है, फोन वर्क्स प्रॉपरली व्हेन कनेक्टेड टू नेटवर्क। ह्यूमन लाइफ वर्क्स प्रॉपरली व्हेन कनेक्टेड टू गॉड। और एक श्लोक में भगवान कहते हैं, भगवद गीता में 2.66 में कहते हैं कि अगर हम उसको निगेटिवली कह रहे हैं कि अगर कोई जो है भगवान के साथ कनेक्टेड नहीं है या सुप्रीम के साथ कनेक्टेड नहीं है, उसके पास ट्रांसडेंटल इंटेलिजेंस नहीं होगा, दिव्य बुद्धि नहीं होगी उसके पास। और अगर ट्रांसडेंटल इंटेलिजेंस नहीं है तो उसका मन स्थिर नहीं होगा, और मन अगर स्थिर नहीं होगा ही विल नॉट गेट पीस, उसको शांति नहीं मिलेगी। और विदाउट पीस हाउ ही कैन बी हैप्पी, ही और शी कैन बी हैप्पी। अगर शांत नहीं है तो सुखी कैसे हो सकता है। तो अगर उसको पॉजिटिवली ले, तो अगर हम सुप्रीम के साथ कनेक्शन बनाते हैं
तो क्या होगा, हमारे दिव्य बुद्धि होगी। देखिए बुद्धि तो बहुत प्रकार के हैं। इवन टेररिस्ट के पास भी बुद्धि होता है कि नहीं? चोरों के पास भी बुद्धि होती है, क्रिमिनल के पास भी बुद्धि है कि नहीं? बट भगवान क्या कह रहे हैं? दिव्य बुद्धि, दैट इज पॉजिटिव, दैट इंटेलिजेंस विच इज यूज्ड फॉर पॉजिटिव वर्क, है कि नहीं? तो दिव्य बुद्धि अगर है तो क्या होगा, उसका मन स्थिर होगा, उसका माइंड जो है वो कंट्रोल होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या करेगा, बुद्धि जो है वो मन को गाइड करेगा। ये जो बुद्धि और मन, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे पिता माता और उनके मान लो 5 बच्चे, 5 बच्चे, हमारे 5 इंद्रियां। 5 इंद्रियां जानते हैं क्या क्या है? तो 5 इंद्रियां हो गए, ये हो गए 5 बच्चे। और माँ हो गया मन। मन कौन है? माँ। और पिताजी है बुद्धि। अब मान लीजिए बच्चे जो है कुछ उनका डिमांड हुआ कि हमें ये चाहिए, तो माँ के पास गए, माँ हमें ये चाहिए, या माना आज मेला जाना है या मार्केट जाना है, आज टॉफ़ी खाना है, जो भी है उन्होंने डिमांड किए। तो माँ के पास डिमांड किए, तो माँ इसको फुलफ़िल करने के लिए किसके पास जाएगी? पिताजी के पास जाएगी। अब पिताजी जो है इसको हो सकता है कि मतलब उसको माने या ना माने, है ना? क्योंकि वो देखेंगे कि सही में ये यूज़फुल है या नहीं है ना? तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो यूज़फुल नहीं होता है, लेकिन माँ जो है बहुत ज़्यादा डिमांड करती है और पिताजी जानते हैं कि गलत है, फिर भी अलाउ करते हैं, चलो जाओ जो करना है करो है कि नहीं? तो इसीलिए हमारे जो बुद्धि है वो बुद्धि बहुत शार्पन होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और बुद्धि कैसे शार्पन होगा, कैसे स्ट्रांग होगा? बाय दिस इंडियन नॉलेज सिस्टम। नॉलेज से बुद्धि को आप क्या कर सकते हैं? स्ट्रांग कर सकते हैं। बुद्धि स्ट्रांग होगा तो देन ही विल गाइड द माइंड। वो जो है मन को क्या करेगा? गाइड करेगा, है ना? फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि जो है कल एग्ज़ाम है और आप लोगों ने, आपने क्या किया कि अलार्म लगा दिए कि कल तो मैं 4 बजे उठूँगा या उठूँगी, और उठ के जो है मैं क्या करूँगी, जो है पढ़ाई करूँगी, है ना? तो आपने अलार्म लगा दिया और 4 बजे जो है अलार्म बजा, तो आप उठे, देखे अलार्म बज रहा है, बस 10 मिनट और हैं करके, मतलब कल रात को भी लेट भी तो सोए थे, थोड़ा 10-15 मिनट और करके फिर अलार्म बंद कर देते हैं। फिर कुछ फिर अलार्म बजा, फिर उसको बंद कर दिए। ऐसे करते करते उठ रहे हैं कितने बजे? 7 बजे उठे आप। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो 7 बजे उठे, और 7 बजे उठने के बाद देखिएगा पहले मन जो है क्या क्या कर दिया, आपको सुला दिया, है ना? बट वही मन जो है आपको जो है कोसेगा जब आप 7 बजे उठेंगे। थोड़ा सा भी तुम्हारा कुछ कंट्रोल नहीं है, आज उठ जाते तो क्या हो जाता, आज एग्ज़ाम था। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मैं? यस और नो? या आपको कुछ टास्क करना है और नया मूवी आ गया है, जो है क्या चल रहा था अभी, केरला स्टोरी 2 तो फ्रेंड कह रहे हैं कि देखो आज का जो टिकट है ना, ये जो सुबह का टिकट है वो 150 रुपये में मिल रहा है, और शाम का टिकट जो है महंगा है, और आपको जो है क्या करना है, मतलब इम्पोर्टेंट है, आपको कॉलेज जाना है, तो आप कह रहे हैं जाऊँ ना जाऊँ। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो आपका इंटेलिजेंस और माइंड, ये दोनों के बीच में एक डायलॉग चलेगा। इंटेलिजेंस कहेगा कि तुझे कॉलेज जाना चाहिए, मन क्या कहेगा, नहीं तुझे जाना चाहिए, फिल्म जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि शाम को फिर 100 रुपये एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाएगा, टिकट जो है महंगा पड़ जाएगा,
यस और नो? तो वो डायलॉग चलता है। तो वहाँ पे जो अगर इंटेलिजेंस जीत गई तो फिर आप कॉलेज जाएंगे, अगर मन जीत गया तो कहाँ जाएंगे? मूवी देखने जाएंगे। समझ गए ना? तो ये एनालॉजी समझ में आया? 5 इंद्रियां 5 बच्चे, मन हो गई माँ और बुद्धि हो गया कौन? पिताजी। तो इसलिए ये जो नॉलेज सिस्टम से हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो बुद्धि है वो बुद्धि को हमें स्ट्रांग करना पड़ेगा, है ना? तब जाके हम मन को संयम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार तो पर्पस, जीवन का पर्पस बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल दूंगा। आपका नाम क्या है? रवि रंजन। तो रवि रंजन है और आपका क्या नाम है? संध्या। तो क्या हुआ कि हमें कहीं पे जाना है, बाहर 2 गाड़ी लगी हुई है। मैंने रवि रंजन को कहा कि जाओ गाड़ी में बैठो, तो रवि रंजन गए और गाड़ी में बैठ गए। मैंने संध्या को भी बोला, मैंने कहा तुम जाओ गाड़ी में बैठो, लेकिन संध्या पूछ ली मुझे जाना कहाँ है। मैंने कहा वो गोवर्धन मंदिर है ना, वहाँ जाना है। तो ये एक गाड़ी में बैठ गए, वो भी एक गाड़ी में बैठ गई। रास्ते में क्या हो कि दोनों गाड़ी फंस गए कहीं पे भी जो है फ्लाईओवर के पास गाड़ी दोनों फंस गई। ये बेचारा उस गाड़ी में बैठे बैठे परेशान हो रहा है, अरे क्या करे, गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी, ऐसे ही रो रहा है। लेकिन इसको पता है क्या है, जाना कहाँ है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस और नो? इसको पता है। ये क्या कि गाड़ी से उतरी, ऑटो ली और गोवर्धन मंदिर पहुंच गई। को समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसको पता था कि गोल कहाँ है, और इसको पता नहीं था गोल कहाँ है, कहाँ जाना है। तो उसी प्रकार जीवन का अगर पर्पस क्लियर ना हो तो क्या होगा? ये जो सुसाइड हो रहा है ना, सुसाइड हो रहा है, लोग जो स्ट्रेस में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनका जीवन का पर्पस क्लियर नहीं है कि नहीं? रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ, सुसाइड। एग्जाम में टॉप नहीं कर पाए, सुसाइड। एक नौकरी में क्लिक नहीं कर पाए, सुसाइड। क्यों? क्योंकि दे डोंट नो द पर्पस ऑफ लाइफ। तो ये जो पर्पस ऑफ लाइफ है, ये भगवत गीता से ही हमें मिलता है। ये इंडियन नॉलेज सिस्टम से ही हमें पता चलता है कि ह्यूमन लाइफ का पर्पस क्या है। यस और नो? So, relevance of Gita for modern students, stress management, students learn mental balance, ethical leadership. Many leaders read Bhagavad Gita. एक किताब है 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव हाईली इफेक्टिव लीडर्स, है ना? तो वो भी जो लिखा गया है, ये भगवत गीता के प्रिंसिपल के ऊपर लिखा हुआ है। बहुत ही जो है रिकमेंडेड बुक है लीडर्स के लिए। सो देन एग्जाम्पल, महात्मा गांधी सेड, व्हेन डाउट्स हॉन्ट मी आई टर्न टू भगवत गीता। डिसीजन मेकिंग, गीता टीचर्स क्लैरिटी ऑन द ड्यूटी है। हमारा जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य में जो क्लैरिटी है, वो क्लैरिटी भगवत गीता प्रोवाइड करती है। तो इसी प्रकार कैरेक्टर डेवलपमेंट, वैल्यूज लाइक डिसिप्लिन, कंपैशन। आवाज़ कहाँ से आ रही है? बी क्वाइट है, मुझे सब दिख रहा है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे सब दिख रहा है, कौन बात कर रहा है नहीं कर रहा है। सो डिसिप्लिन, कंपैशन, सेल्फ कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी,
ये सब क्या है, भगवद गीता प्रोवाइड करती है। सो एप्लीकेशन फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, फॉर नवादा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, रीड 1 वर्स ऑफ भगवद गीता डेली। डेली जो है आप एक जो है श्लोक पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस मेडिटेशन, मेडिटेशन जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे भगवान के जो भी आपके आराध्य है, उनके स्वरूप को ध्यान कर सकते हैं। उनके जो नाम है उस नाम को भी आप चैंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मंत्रा मेडिटेशन। तो इस प्रकार कर सकते हैं। और डेवलप डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल, यूज नॉलेज फॉर सर्विस टू सोसाइटी, है कि नहीं। एक होता है ग्रीड और एक होता है कंटेंट। ग्रीड मतलब क्या है, सेल्फिश, आई शुड बी सेटिस्फाइड, है ना। बट कंटेंटमेंट आता है जब हम सोसाइटी को सर्व करते हैं। देन, है ना, देन लस्ट बिकम्स लव। लस्ट मीन्स व्हाट, यू सर्व मी, यू सर्व मी, यू सर्व मी। बट जब हम सेवा करते हैं ना, लाइक नाउ आई एम सर्विंग यू, ऑल ऑफ यू, तो ये इससे क्या होता है, लव आता है ना। तो हमारे हृदय में जो लस्ट कैन बी ट्रांसफॉर्म टू लव बाय सर्विंग अदर्स। So conclusion, today the world has powerful computers, artificial intelligence, advanced engineering, but the Gita teaches natural intelligence, how to live wisely. Therefore, Bhagavad Gita is not a religious book, it is a manual for human life. For example, आप कुछ भी चीज़ लेते हैं, चाहे आप मोबाइल लीजिए या लैपटॉप लीजिए या वॉशिंग मशीन लीजिए, कुछ भी लीजिए, तो आपको ना क्या मिलता है, क्या मैनुअल मिलता है, यूज़र मैनुअल, कि हाउ टू ऑपरेट दिस मशीन। तो उसी प्रकार ये जो हमारे जो मनुष्य जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन के लिए मैनुअल क्या है, भगवद गीता। हमारे लिए भगवद गीता है, बाकी जो ग्रंथ है, बाकी जो फेथ है, उनके लिए अलग अलग ग्रंथ है। Which combines knowledge, action and spirituality, highly relevant for modern students. So engineering from plus wisdom, then your education will be completed. So यहाँ पे हम